It referred to the federal authorities for breaching media content standards. The UAE's National Media Office announced this morning. तो सच बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इतिहास पलट दिया है। अब तक का सबसे बड़ा एक्सचेंज रेट के रिलेटेड जो अपडेट आ रहा है, आप भी अगर इंडिया पैसे भेजते हो तो ये खुशखबरी वाला अपडेट हर एक वर्कर तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए और लोगों तक जरूर शेयर करें ताकि आपको भी ये खुशी मिले और इसका बेनिफिट मिले। दो इंपॉर्टेंट अपडेट है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो खुशखबरी वाला अपडेट सुनाने से पहले ये शॉर्ट वीडियो की बात कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कामगार यहाँ पे कुछ गलती कर देते हैं और उस वजह से उनको बहुत बड़ा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इस अपडेट में बताया जा रहा है, अगर आप भी सोशल मीडिया यूज करते हो, आप टिकटॉक यूज करते हो, यूट्यूब करते हो या आप इंस्टाग्राम करते हो, कोई भी सोशल मीडिया अगर यूज करते हो तो कोई भी कंटेंट, कोई भी फ़ोटो आपको सोच समझकर अपलोड करना है, सोच समझकर आपको शेयर करना है। नहीं तो जैसा इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में आपको आदत लगा है, यहाँ भी अगर उसका आदत आप इस्तेमाल करोगे, क्योंकि वहाँ पे सोशल मीडिया पे कोई रोक नहीं है, कोई भी किसी को गाली देता है, कोई भी चीज़ शेयर कर देता है, वहाँ पे इतना रोक टोक ही नहीं। लेकिन अगर आप यूएई के अंदर इस तरह की चीज़ करोगे तो बुरी तरह फंसोगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने पूरी तरह से सारे सोशल मीडिया को ये मॉनिटर कर रही है, देख रही है कि कोई वायलेशन तो नहीं कर रहा है, कोई उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो इन लोगों का कल्चर है, जो इस्लामी कल्चर है या फिर और भी, मतलब यहाँ पे कहना कि किसी भी धर्म का, किसी भी नेता का, किसी भी पॉलिटिशियन का या किसी भी शख्स का आप मजाक नहीं उड़ा सकते हो सोशल मीडिया पे, या गाली गलौज नहीं करते हो। आपको अगर उनसे दिक्कत है तो आपको पुलिस में जाकर रिपोर्ट करानी है, आपको कानून में हाथ नहीं लेना। तो प्लीज़ इस तरह का चीज़ ना करें, नहीं तो बुरी तरह फंसोगे। तो मैं सोचा था आप लोग को खुशखबरी सुनाने से पहले ये अपडेट दे दूं ताकि आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। 2-3 दिन पहले भी आपको न्यूज़ में बताया था, क्योंकि दुबई अब पूरी तरह से यूरोपियन कंट्री के तरफ मतलब रुख कर दिया है। दुबई का टारगेट है 2030 में, जो ऐसे बड़े बड़े कंट्री है, यूएस है, यूके है, कनाडा है, ये सब कंट्री के मुकाबले 2030 तक दुबई पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। और हर जैसा यूरोप, जैसे पहले आपको मालूम है कि छुट्टी होता था यूएई के अंदर, फ्राइडे छुट्टी होता था। जो 4-5 साल पहले जॉब किए हैं यूएई के अंदर उनको मालूम है, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, काफ़ी साल से यहाँ पे रहता हूँ, तो मुझे मालूम है कि यहाँ पहले फ्राइडे छुट्टी होता था। जैसे और कंट्री में ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, हर जगह पर फ्राइडे छुट्टी होता था। जितने जीसीसी कंट्री या इस्लामिक कंट्री अभी भी फ्राइडे छुट्टी होता है। लेकिन दुबई गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया था और बताया था कि अब फ्राइडे के बजाय सारे कंपनी को या सरकारी छुट्टी है वो संडे को छुट्टी देगी। संडे को छुट्टी देने का कारण, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो गोरे लोग यहाँ पे जॉब करते हैं या फिर यहाँ पे रहते हैं या फिर बिजनेस ज़्यादा यूरोप कंट्री से दुबई का, तो ट्रेड करने में या कोई भी सब चीज़ करने में उनको प्रॉब्लम होता था। इस वजह से जो गवर्नमेंट ने बड़ा डिसीजन लेते हुए संडे को छुट्टी कर दिया। तो उसी टाइम से मैं 2 साल पहले भी लोगों को बताया था कि आज न कल ये होगा। लेकिन आखिरकार दुबई गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा अपडेट जारी किया है, एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। और इस अपडेट में बताया जा रहा है, उसमें डी भी लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो करेंसी या जो पैसे हैं वो डी में आपको, जैसा आपको स्क्रीनशॉट पर लगा के दिखा रहा हूँ, ये दुबई गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट जारी किया गया कि इस तरह का भी अब आपको जो पैसे हैं आपको चलेगा और इसे करेंसी के तौर पे नहीं रहेगा। आप जस्ट मोबाइल में इधर से उधर एक्सचेंज कर सकते हो। और इसमें बताया जा रहा है कि अब डॉलर के जैसा, मतलब डॉलर के जैसा दिखने वाला जो है वो उस तरह का पैसे चलेगा। तो आप समझ सकते हो इस वजह से जो अपडेट आई, जो खबर आई है, क्योंकि इस अपडेट जैसे ही आया वैसे ही जो इंडिया का जो रेट है वो डॉलर के मुकाबले बहुत ज़्यादा डाउन हो गया। रुपए पहले से ही चल रहा था, लगभग ये 85 चल रहा था, 86 चल रहा था, यानी $1 के मुकाबले इंडिया का जो है 85-86 रुपये, लेकिन अब 90 तक पहुंच गया है। यानी 90 में थोड़ा सा कम है, $1 के मुकाबले इंडिया का रुपये जो है वो 90 रुपये पहुँच गया है। उसी तरह गवर्नमेंट ने, क्योंकि जब डॉलर पहुंचता है, क्योंकि सारा जो खेल है वो डॉलर पर ही है, तो डॉलर के मुकाबले अब दरहम भी, यानी हाईएस्ट अभी तक 24 रुपये से ज़्यादा पहुंच गई है। 24 रुपये से मतलब अब लगभग 24.5 तक ये पहुंचने वाली है। आने वाला दिनों में 25 भी पहुंच सकती है। तो अगर 2030 तक दुबई यूरोपियन कंट्री के जैसा अगर पहुंचता है, यानी जो उसका लक्ष्य है, तो हो सके तो रेट भी ये डॉलर के मुकाबले, जितना डॉलर का रेट है, ये जो दुबई का जो दरहम है उसका भी रेट सेम, क्योंकि आपने देखा
जैसा कि दुबई गवर्नमेंट ने करेंसी भी बता दिया कि इस तरह से अब करेंसी चलेगा और इस तरह का भी पैसे लेन देन हो सकता है, डी लिख कर बता दिया है। तो अब इस तरह का चीज़ आ रही है। तो अभी का सबसे ज़्यादा रेट यानी डॉलर के मुकाबले $1 इंडिया का जो है अब 90 रुपये लगभग हो चुका है और 1 दरहम जो दुबई का 1 दरहम वो इंडिया का लगभग 24.5 रुपये हो चुका है। तो अभी आपको चांस है, आप अच्छा एक्सचेंज रेट मिल रहा है, आप इंडिया पैसे भेज सकते हो और आने वाला दिनों में ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि 2010 में लगभग 10-11 रुपये था, एक जो दरहम था इंडिया का 10-11 रुपया था, डॉलर था लगभग 65-67 यही था। लेकिन अभी देख सकते हो लगभग 10 साल के अंदर कितना आगे चला गया, यानी डॉलर के मुकाबले रुपए बहुत ज़्यादा गिर गया। तो कहने का मतलब कि अभी अच्छा एक्सचेंज रेट चल रहा है, आप चाहो तो अपने पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो और इसका फ़ायदा उठा सकते हो। तो ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ सवाल है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।